हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट थर्ड का लेक्चर थर्ड है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे, हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने एक एल्गोरिदम कर लिया है कोहेन सदरलैंड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और उसकी दूसरी एल्गोरिदम होती है लाइन क्लिपिंग की, लियांग बार्स की। ठीक है, तो हम उसको करेंगे विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे उसके एल्गोरिदम, कुछ स्टेप्स, और फिर एक एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लियांग बार्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम क्या होती है, मतलब कैसे वर्क करती है ये। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली लाइन को क्लिप करते हैं हम किसी एक पॉइंट से। जैसे पॉइंट है हमारा टी ऑफ एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ये लाइन है x मिनिमम की, ये लाइन है x मैक्सिमम की, ऐसी ये लाइन है y मैक्सिमम की, ये लाइन है y मिनिमम की। मतलब ये विंडो की बात हो रही है कि x ऑफ विंडो ऑफ मिनिमम, विंडो ऑफ मैक्सिमम, विंडो ऑफ मैक्सिमम, विंडो ऑफ मिनिमम, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें तो x क्या है, अगर t की टर्म में हम x और y की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, 1 माइनस टी ऑफ x1, ठीक है, एक पॉइंट, प्लस t ऑफ x2, मतलब सेकेंड पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y की बात करें, इस y की, तो y क्या होगा, 1 माइनस टी ऑफ y1 प्लस t ऑफ y2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ से हम अगर इस ब्रैकेट को खोल लें x1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और t के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई x1 माइनस x1t प्लस x2। अगर हम x1 जो हमारी टर्म है, सॉरी मैंने यहाँ पर t नहीं लिखा, x2 के साथ यहाँ पर आएगा t, है ना, ये एज इट इज लिखा है हमने, और ये वाली ब्रैकेट हमने खोल दी है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों टर्म में से हम t कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या होता है, डेल्टा x। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस टी ऑफ डेल्टा x। सिमिलरली y क्या होगा, y1 प्लस टी ऑफ डेल्टा y। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन से x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। x का कोऑर्डिनेट हम लेंगे x1 प्लस टी ऑफ डेल्टा x, और y का कोऑर्डिनेट हम लेंगे y1 प्लस टी ऑफ डेल्टा y। ओके, अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या होता है, हम पता क्या करते हैं, p और q दो कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, उनको कंपेयर कराते हैं, उनकी वैल्यूज निकालते रहते हैं, जिससे हमें एट द एंड x और y की वैल्यू पता लग जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, x1 प्लस टी ऑफ डेल्टा x, y1 प्लस टी ऑफ डेल्टा y, अभी हमने पीछे निकाला। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं, लाइक हमारा जो x है ये हमें पता है, ये वाली चीज जो ग्रीन मैंने लिखी हुई है ग्रीन में, ये हमें पता है, वी नो दैट कि x किसके बीच लाई करता है, विंडो के मिनिमम और विंडो के मैक्सिमम के बीच। ठीक है, अगर x की जगह मैं हमारे ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिखूं, x की वैल्यू x1 प्लस टी ऑफ डेल्टा x, तो ये मैंने जस्ट x की जगह वैल्यू लिखी x1 प्लस टी ऑफ डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पे y का मिनिमम, विंडो का मिनिमम और विंडो का मैक्सिमम, ये एज इट इज। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को, जो मेरी ये वाली टर्म है, इस टर्म को दो टर्म्स में डिवाइड करूं, लाइक x1 प्लस टी ऑफ डेल्टा x, एक बारी तो ये लेस देन है विंडो के मैक्सिमम से, और एक बार ये ग्रेटर देन है विंडो के मिनिमम से। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। यहाँ से मैं टी ऑफ डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ, जस्ट x1 को उधर माइनस में लेकर जा रही हूँ, मेरे पास ये दो टर्म्स आ गई। सिमिलरली मेरे पास y की भी दो टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या टर्म आई, टी ऑफ डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, x में क्या है, विंडो का मैक्सिमम माइनस x1, ऐसे विंडो का मिनिमम माइनस x1। ठीक है, ये तो हमारी x एक्सिस की बात हो रही है। ऐसी अगर मैं सिमिलरली y की बात करूं, कि अगर मैं यहाँ पर y लिखूं और उसमें y1 प्लस टी ऑफ डेल्टा y लिखूं, ठीक है, और ऐसी दो बारी डिवाइड कर दूं टर्म को, तो मेरे पास y की वैल्यू भी यही आएगी। ठीक है, टी ऑफ डेल्टा y क्या होगा, एक बारी लेस देन होगा किससे, विंडो के मैक्सिमम पॉइंट से माइनस y1, और एक बारी ग्रेटर देन होगा विंडो के मिनिमम माइनस y1।
ठीक है, ये मेरे पास दो टर्म्स मेरे को पता लग गई, किसकी, टी ऑफ डेल्टा एक्स, टी ऑफ डेल्टा वाई। ओके, उसके बाद स्टेप थर्ड क्या कहता है कि मैंने क्या करना है, मेरे चार मतलब मैंने क्या करना है, पी और जी, ठीक है, पी और क्यू, मेनली तो ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्यू आएगा, ये जी नहीं है, सॉरी गलती से लिख दिया होगा, इसको करेक्ट कर लेना, क्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, अगर टी ऑफ पी के इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ सॉरी क्यू ऑफ के, मुझे क्या करना है यहाँ पर, मतलब इसको आप अभी के लिए नेग्लेक्ट करो, आपको क्या सोचना है कि मेरे पास चार पॉइंट्स है, P1 P2 P3 P4, सिमिलरली Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट टाइम P1 नेगेटिव ऑफ डेल्टा एक्स है, जैसे मेरे पास ये टर्म्स है ना, -x1 -x1 तो ये मैंने क्या लेके चलना है, एक बारी P1 को माइनस डेल्टा एक्स, मतलब ये आप फॉर्मूला समझो या कुछ भी समझो, सिर्फ इतनी चीज कि एक बारी तो मैंने माइनस ऑफ डेल्टा एक्स लेना है, एक बारी प्लस का लेना है, ऐसे एक बारी डेल्टा वाई माइनस का लेना है और डेल्टा वाई प्लस का लेना है, ठीक है जी। और इसके सामने मैंने कौन सी टर्म लिखनी है, जो मैंने यहाँ से निकाल ली है कि टी ऑफ डेल्टा एक्स, देखो टी ऑफ डेल्टा एक्स मिनिमम, अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, जो मेरी मिनिमम वैल्यू है, टी ऑफ डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, एक्स विंडो मिनिमम माइनस x1, है ना। अगर मैं इसमें से क्या करूं, मेरे माइनस को कॉमन ले लूं, है ना, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, जो मेरे पास ये है यहाँ पर टी ऑफ डेल्टा एक्स, अगर मैं इसके आगे माइनस का साइन लगाऊं, ठीक है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x1 माइनस एक्स ऑफ विंडो मिनिमम, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी मेरे पास। और हाँ, हमें ये बात पता है कि जब भी हमारे पास हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो मेरे ये साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर अगर लेस देन था तो मेरा साइन चेंज होने के बाद ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, ऐसे इसमें माइनस कॉमन लेना, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, मतलब एक बारी मुझे तो टी ऑफ डेल्टा एक्स नेगेटिव रखना है और एक बारी टी ऑफ डेल्टा एक्स पॉजिटिव रखना है। अगर मैं नेगेटिव रखूंगी तो मेरा साइन चेंज हो गया, वैल्यू क्या आ गई, x1 माइनस एक्स ऑफ विंडो मिनिमम, ठीक है। देखो एक ये क्या था मेरा, रियल में तो ये ग्रेटर देन था ना, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये लेस देन बन गया, ये मेरी वैल्यू आ गई, और ये तो है ये मैक्सिमम एज इट इज, इसमें कुछ माइनस कॉमन नहीं लिया, ये पॉजिटिव टर्म थी तो मैंने डेल्टा एक्स के सामने लिख दी, ठीक है। ऐसे डेल्टा वाई, वाई की बारी में भी मैंने माइनस कॉमन लिया, ऐसे ग्रेटर देन का साइन था तो ये लेस देन का साइन बन गया, ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव टर्म थी तो जो मेरे पास पॉजिटिव टर्म थी मैक्सिमम की, ये मैंने एज इट इज लिख दी। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, सपोज कर लेती हूँ जो ये मेरा इधर वाला पार्ट है कि ये Q1 के इक्वल है, इधर वाला पार्ट Q2 के इक्वल है, इधर वाला Q3, मतलब कोई सपोज कर लेती हूँ इन्हें, कुछ भी अल्फाबेट कुछ भी, मतलब करेक्टर मैंने सपोज कर लिया कि ये Q1 Q2 Q3 Q4 के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आता है, अगर मेरा P ऑफ के 0 के इक्वल है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या पता लगता है कि मेरी लाइन जो है वो विंडो के पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पर चार केस बनते हैं हमारे, या तो वो 0 के इक्वल होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, ठीक है। अभी P की बात चल रही है, अगर वो इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारी लाइन विंडो के पैरेलल होगी, तो यहाँ पर खत्म। अगर Q ऑफ K लेस देन 0 है तब लाइन कंप्लीटली आउटसाइड है, ठीक है। अगर हमारी लाइन मतलब पी के, जो मेरी पी के की वैल्यू आएगी, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको ये कि क्या पी के क्या क्यू के है। ये अगर ये पी ऑफ के लेस देन 0 है तो ये फॉर्मूले से T1 निकालना है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो T2 आएगा, और इस फॉर्मूले से आएगा कि मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने T1 और T2 निकाल लिया, ठीक है, T1 T2, अगर T1 की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, हमारी लाइन ही रिजेक्ट हो जाएगी, जो हमारे पॉइंट्स हैं। अगर ये ग्रेटर देन है तब इस फॉर्मूला से जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और क्वेश्चन खत्म।
ठीक है, इसको ना एक न्यूमेरिकल से करते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा सबको। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कहते हैं कि मुझे क्या गिवन है, मुझे एंड पॉइंट्स गिवन है लाइन के 4, 12, 8, 8। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक्स विंडो ऑफ मिनिमम इक्वल है वाई विंडो ऑफ मिनिमम इक्वल है 5 के। ऐसे दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक्स और वाई की इक्वल है 9 के, ठीक है। तो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर मैंने वाई की वैल्यू लिख ली, और जहां जहां पॉइंट्स आ रहे थे ये 4, 12 और 8, 8 वाला, वहां से मैंने अपनी वैल्यू ड्रॉ कर ली। सबसे पहले तो मैंने ये अंदर का रेक्टेंगल मीन्स मेरी विंडो ड्रॉ करी जो मेरे पास ये है, ठीक है। 5 कहाँ है, 9 कहाँ पर है, 5 कहाँ पे है, 9 कहाँ पे है। मुझे पता है कि एक्स विंडो ऑफ मिनिमम कहाँ होता है, जैसे इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है, ठीक है, कि विंडो यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू होती है एक्स की, यहाँ पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, मैंने अपना फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करा, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एक्स क्या होता है मेरे पास, हमें पता है एक्स टू माइनस एक्स वन है ना। डेल्टा वाई क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन। सबसे स्टेप 1 यही करना है आपने, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा और लिखा होगा कि इसको लियांग बास्की से करो, तो सबसे पहले डेल्टा एक्स निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, ये मेरे पॉइंट है एक्स वन वाई वन, और ये वाला पॉइंट है मेरा एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या आ गया मेरा, डेल्टा एक्स क्या आ गया मेरा 4। यहाँ से डेल्टा वाई मैं कैसे निकाल लूंगी, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन क्या है 8 माइनस 12, डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई -4, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, मेरे P1 P2 P3 P4 इन चारों की वैल्यू लिखनी है। इन चारों की वैल्यू कैसे लिखनी है, P1 क्या होता है माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, यहाँ पर P1 क्या है माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मैंने निकाल लिया, जो आंसर आया है उसके आगे माइनस लगा दो। उसके बाद P2 क्या होता है डेल्टा एक्स, एक मिनट, P2 क्या होता है, हाँ P1 क्या होता है माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, P1 क्या है माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, P2 क्या है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है पॉजिटिव ऑफ डेल्टा एक्स, तो मैंने एज इट इज 4 लिख दिया। P3 क्या होता है माइनस ऑफ डेल्टा वाई, ऑलरेडी डेल्टा वाई में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, P3 क्या आ गया 4। P4 क्या है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या था मेरा -4, तो मैंने -4 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, Q1 Q2 Q3 Q4 इन चारों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले डेल्टा एक्स डेल्टा वाई निकाल लो, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन के फॉर्मूला से। देन P1 P2 P3 P4 की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू निकालो। ये आपको फॉर्मूला याद करो या फिर जैसे मर्जी आप मतलब इस तरीके से करके देखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। Q1 का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस विंडो ऑफ मिनिमम, x की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, Q1 की वैल्यू कैसे निकाल ली, x1 माइनस x विंडो ऑफ मिनिमम, तो 4 माइनस 5, मुझे विंडो ऑफ मिनिमम सब कुछ गिवन है यहाँ पे, तो मैंने वैल्यूज पुट करी और लिख दिया आंसर। ऐसे Q2 का फॉर्मूला, ऐसे Q3 का, ऐसे Q4 का। मेरे पास Q1 Q2 Q3 Q4 इनकी वैल्यू मुझे पता लग गई, ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, स्टेप 4 क्या होता है मेरा, देखना कि क्या P के 0 के इक्वल है और Q के लेस देन 0 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या मेरे को पता लग रहा है कि जो मेरा P के है वो नॉट इक्वल टू 0 है, किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि हमारी लाइन विंडो के पैरेलल नहीं है, हमें फर्दर स्टेप्स करने हैं। वैसे ऑलमोस्ट आपको एग्जाम में देखो इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि डायरेक्ट अगर वो हमारी लाइन पैरेलल बन रही हो तो किसी छोड़ दो, है ना, आपको ये करना ही होगा। ये वैसे 6 से 7 नंबर में भी आता है कई बार ये क्वेश्चन, लियांग बास्की वाला। विद एग्जाम्पल ही ऑब्वियसली यही आएगा कि एल्गोरिदम बताओ और विद एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने क्या करना है, देखो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। जैसे हमारा एल्गोरिदम का ये वाला फॉर्मूला है ना कि P के लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इनके लिए अब हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, बीच में ऐसे लाइन लगाओ। सबसे पहले लिखो कि अगर P के मेरा लेस देन 0 है तो इधर, ग्रेटर देन 0 है तो इधर। लेस देन 0 मतलब कि
पीके की नेगेटिव वैल्यूज। अब नेगेटिव वैल्यूज पी की कहाँ कहाँ पर है, P1 और P4, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर है, तो आप ऊपर लिख दो जी नेगेटिव में P1 P4। ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ पर है P1 की, पॉजिटिव वैल्यूज है P2 P3, तो आप लिख दो ऐसे इसके ऊपर P2, P3। ठीक है, अब हमें T1 और T2 निकालने हैं। जब भी ये होगा लेस देन 0, तो इसका फॉर्मूला होता है T1 निकालने का कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, T1 का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो आप एल्गोरिदम के अंदर T1 का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम ऑफ 0, QK अपॉन PK, कि मतलब इन सब के अंदर से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उठा के लिख दो। ठीक है, तो मैंने यही करा, यहाँ सबसे पहले मैंने फॉर्मूला पुट करा। ठीक है, यहाँ पर Q1 QK अपॉन PK है ना, ये होता है ना, तो मेरी यहाँ पर कौन कौन सी टर्म है, P1 और P4 टर्म है। P1 के लिए क्या होगा, Q1 अपॉन P1, P4 के लिए क्या होगा, Q4 अपॉन P4। ठीक है, जस्ट अभी यही लिखो, यहाँ पर क्या करो, Q1 और P1 की वैल्यू पुट करो, ऐसे Q4 और P4। Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो Q1 क्या है -1, मैंने क्या लिखा -1, P1 की वैल्यू क्या थी -4, ऐसे Q4 की वैल्यू -3 -4। अगर मैं इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो मेरी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3/4, तो मेरा T1 आ गया 3/4। ऐसे जब मेरा ये ग्रेटर देन 0 होगा तब T2 क्या होगा, मिनिमम ऑफ समथिंग। ठीक है, समथिंग क्या, जो हम यहाँ पर लिखेंगे P के कोऑर्डिनेट्स, तो P2 को हम कैसे लिखेंगे, Q2 अपॉन P2, ऐसे Q3 अपॉन P3। तो हमने क्या करा, Q2 अपॉन P2 लिख दिया, Q3 अपॉन P3 लिख दिया, ऐसे इनकी वैल्यूज लिख दी। जैसे Q2 की वैल्यू क्या है 5 है ना, यहाँ से हमने देखी Q2 की वैल्यू क्या है 5 और P2 की वैल्यू है 4। ऐसे Q3 की मेरे पास वैल्यू क्या है 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 7 और P3 की वैल्यू क्या है 4। तो इनमें से सबका मिनिमम मैंने लिख दिया, क्या आ गया 1। ठीक है, तो फिर मैंने उसके बाद क्या कंपेयर करना है, जो मेरी एल्गोरिदम क्या कहती है, मेरी एल्गोरिदम के यहाँ तक स्टेप्स हो गए, T1 T2 निकाल लिया, फिर मुझे क्या करना है, T1 और T2 को कंपेयर करना है। अगर T1 बड़ा है तो रिजेक्ट कर दो, T2 बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अब देखते हैं कि T1 T2 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है। देखो T1 क्या है 3/4 और T2 क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि T2 की वैल्यू ही ग्रेटर देन है, ये तो 0 पॉइंट समथिंग है T1, अगर ये होता तो रिजेक्ट कर देते, बट हमारे पास क्या है, T2 की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 ग्रेटर देन 3/4, ये वैल्यू ट्रू है, तो हमने क्या करा, x कैसे निकाला, x1 प्लस t ऑफ डेल्टा x। ठीक है, यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू क्या है, मेरे पास T1, यहाँ पर हम T1 पुट करेंगे, यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू पुट करी, T1, यहाँ पर हमने क्या वैल्यू पुट करी, यहाँ पर T1, x में x1 प्लस टी ऑफ डेल्टा x। ठीक है, क्या पुट कर दी, 3/4 मल्टीप्लाई 4, x मुझे पता है, डेल्टा x मुझे पता है कितना है 4। जोन सी वैल्यू, अब ये नहीं है कि भाई हम 1 भी तो पुट कर सकते थे, नहीं, जोन सी वैल्यू मेरी छोटी वैल्यू है जो वो मुझे पुट करनी है यहाँ पर, तो मैंने क्या पुट करी, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, मेरा x आ गया 7। ठीक है, यहाँ पर मेरा y क्या है, y की वैल्यू क्या है, 12 प्लस 3/4 -4, 12 माइनस 3 9, y क्या आ गया 9, तो मेरे पास पॉइंट्स कौन से आ गए, 7 और 9। ठीक है, तो यही था इस लियांग-बास के एल्गोरिदम में। मैं आपको फिर से एक बारी बता देती हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं करना, सबसे पहले 4 स्टेप्स है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे उनके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लो। ठीक है, डेल्टा x डेल्टा y निकाल लो, इसके बाद P1 P2 P3 P4 ये 4 वैल्यूज निकाल लो। इनको आपको पता है कैसे निकालते होते हैं, सबसे पहले नेगेटिव ऑफ डेल्टा x, फिर डेल्टा x, फिर नेगेटिव ऑफ डेल्टा y, फिर डेल्टा y। यहाँ से मेरे पास इन चारों की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास 4 फॉर्मूलाज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 के। वैसे ये फॉर्मूलाज नहीं, आप समझ के करोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चारों फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज पुट करके चारों की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मैंने दोनों को कंपेयर करना है, P और Q को, कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि कोई भी Q की वैल्यू और P की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करना है, जस्ट T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, जिसकी क्यों निकालनी है, ताकि मेरे पास पॉइंट्स आ सकें कि भाई मेरे पास x और y मतलब जो है वो T1 T2 रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है,
तो ये कैसे निकलेंगे, पी के एक बारी लेस देन होगा, एक बारी ग्रेटर देन होगा। जहां भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो ऐसे लिख लो इसके ऊपर, जिसमें पी की वैल्यू ग्रेटर देन होंगी मीन्स पॉजिटिव होंगी वो ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर जहां भी मेरे पास नेगेटिव वैल्यू होगी वहां मुझे मैक्सिमम आंसर लिखना है, जहां मेरे पास नेगेटिव वैल्यू होगी, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू होगी, वहां मुझे मिनिमम आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, मैक्सिमम कैसे निकलेगा, 0,0 आएगा, मिनिमम में 1 आएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैक्सिमम में 0, समथिंग, मिनिमम में 1, समथिंग। तो मैंने क्या करा, P1 कैसे निकाला, Q1 अपॉन P1, ऐसे P4 कैसे निकाला, Q4 अपॉन P4। तीनों की जो जो मेरे पास टर्म्स थी सबकी वैल्यू पुट करके T1 T2 का आंसर निकाल दिया। वहां से पता लग गया कि अगर T1 बड़ा है तो रिजेक्ट कर दो, T2 बड़ा है तो फॉर्मूला से वैल्यू निकाल दो। फॉर्मूला यहाँ पर T हमने लिखना है, आप T1 भी लिख सकते हो, वैसे T2 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको 3/4 ही फिल करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3/4 से आंसर निकाल लिया और मेरे पास आंसर आ गया, x आ गया 7 और y आ गया 9। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।